हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम आज सीखने वाले हैं कि यदि आपको अनसीन पैसेज नहीं पता है तो आप कैसे उसको पूरा सॉल्व करें। इस ट्रिक के माध्यम से आप बोर्ड एग्जाम में अनसीन पैसेज को बिल्कुल आसानी से एग्जैक्ट कर पाएंगे और एग्जामिनर प्यारे बच्चों आपको पूरे में पूरे नंबर देकर जाएगा। ज़्यादा नहीं, मैं आपको 2025 के ही क्लास 10th के इंग्लिश के पेपर से बताना चाहती हूँ कि कैसे आपको वहाँ अनसीन पैसेज करना है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका पार्ट बी में रीडिंग का पार्ट है। यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है और उसके नीचे आपको ऐसे क्वेश्चन 4 दिए गए होंगे या 2। ठीक है, वहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे करना है, क्योंकि प्यारे बच्चों इससे पहले जो बोर्ड एग्जाम में पेपर आता था उसमें प्यारे बच्चों 15 नंबर का पैसेज पूछा जाता था और वो आपका पार्ट 1 में ही रहता था। स्टार्टिंग ही आपके पेपर की क्या है, पैसेज से होती थी। लेकिन यहाँ पे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हैं, ये आपका क्या है, पार्ट बी में रीडिंग का पार्ट रखा गया है। तो चलिए देर न करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ये आपका क्या है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। मानना है कि अपना आपका ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है और आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको स्केल और ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच की सहायता से आपको सबसे पहले इसमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी, जैसे मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है। ठीक है, अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर चाहते हैं, क्योंकि कल ही आपका पेपर है 23 फरवरी को, तो यदि बेहतर तरीके से लिखना चाहते हैं और चाहते हैं कि एग्जामिनर आपको पूरे में पूरे नंबर अनसीन पैसेज में देकर जाए, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने फर्जी ही बना दिया है। प्यारे बच्चों, मैंने भी बोर्ड एग्जाम में पेपर दिया है और कई सारे पेपरों का एनालिसिस किया है कि आपके क्या है, इसके पहले कैसे पेपर आता था, अब आपका कैसे पेपर आ रहा है। तो कल आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको पूरा डिक्टो कॉपी ऐसे ही पैसेज आपका चेंज रहेगा, लेकिन जो बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी सिर्फ और सिर्फ वही फॉलो करके आपको यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में कराना है। फिर तो ज्यादा बात ना करते हुए मैं इसको सॉल्व करके आपको ये रीडिंग का पार्ट आपको समझा देती हूँ कि कैसे आपको वहां पे करना है। इसी पैसेज में आपके इन क्वेश्चनों का आंसर क्या है, छिपा हुआ है। चाहे आपको इसका एक भी मीनिंग निकालना ना आ रहा हो, लेकिन फिर भी आप इसमें पूरे में पूरे नंबर लेकर के जाएंगे। प्यारे बच्चों, कह रहा है पहला क्वेश्चन कि व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड। तो आपका जब स्टार्टिंग में ही आप देखेंगे तो इट इज ओनली अंडर एडवर्स, ये आपका यहां से पूरा प्यारे बच्चों रियल मैना डिस्कवर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका ए का आंसर हो गया। इसी तरह आप देखेंगे, कह रहा है हु हेल्प द पुअर एंड नीडी। आपने क्या कह रहा है कि पुअर यानी गरीबों की मदद करना और जरूरतमंद की मदद करना। तो यहाँ पे आप देखिए, कह रहा है प्यारे बच्चों कि इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी सच अ पीपुल हेल्प द पुअर एंड नीडी होल हार्टली। प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर है। ठीक है, या आप यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन यहां से आप करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर इसका बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका बी नंबर का आंसर बन जाएगा। इसी तरह चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसको लिख करके मैं दिखाऊंगी कि कैसे आप लिखें कि एग्जामिनर आपको पूरे में पूरे नंबर देगा। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए, फिर कह रहा है व्हाट डू वी डू इन आवर प्रॉस्परस। प्रॉस्परस मीन्स होता है बेटा समृद्ध या धनी। प्यारे बच्चों, प्रॉस्पर डे, तो यहाँ पे आपके पैसेज में ही आपको मिल जाएगा जब आप पीछे आएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है प्यारे बच्चों कि बी स्लीप एंड इंजॉय इन द डे ऑफ प्रॉस्पर्टी एंड प्लीजर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा नंबर प्यारे बच्चों, सी नंबर। क्या मैंने कहीं और कुछ किया नहीं, सिर्फ आपके पैसे से ही क्वेश्चन, मैंने जो वर्ड आपको क्वेश्चन में दो उसी वर्ड को आपको यहाँ पे उसी से रिलेटेड वर्ड की वर्ड मान लेना है और उसी को तुरंत आपको इस पैसेज में सर्च करना है। ज्यादा टाइम नहीं फिर बच्चों आपको लेना है, क्योंकि आपको पैसेज भी वहां पे जाकर के आपको ऐसे भी राइटिंग करना है, आपको लेटर भी राइट करना है, तो वहां पे भी आपको समय बचाना है। ये नहीं कि आप सारा टाइम आप पैसेज ढूंढने में ही दे दें। फिर कह रहा है प्यारे बच्चों कि विच वर्ड इज पैसेज इन अपोजिट। किसका प्यारे बच्चों अपोजिट पूछा गया है, सेल्फिश। तो आप देखेंगे जब आप पैसेज रीड किए होंगे तो सेल्फिश का अपोजिट होता है बेटा सेल्फलेस। तो मिल गया ना यहीं पे प्यारे बच्चों, देखा कुछ याद करने की जरूरत तो नहीं पड़ी कि आपको अपोजिट भी याद करना पड़ा, आपके पैसेज में ही उसका आंसर छिपा रहा। तो ये रही प्यारे बच्चों आपकी। लेकिन मैं इसको सॉल्व कैसे करूं, कैसे आप कॉपी में लिखेंगे कि आपको एग्जामिनर नंबर आपकी राइटिंग देख के ही नंबर दे जाए। बस आपको आप वहां पे आपको देखेगा तो नहीं कि आपके नहीं यहाँ से ये लाइन, लेकिन वहां पे लिखने का तरीका क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आप वहां पे लिखेंगे कि एग्जामिनर आपको पूरे में पूरे नंबर दे करके जाएगा। बस आप वीडियो को अंत तक देख लीजिए और इसके बाद कुछ नहीं प्यारे बच्चों, सीधे आप जाइए और कल प्यारे बच्चों आप यही पैसेज में ट्रिक लगाइए, तुरंत आपका 2 मिनट प्यारे बच्चों सेकंड नहीं लगेगा ढूंढने में आपका इनका आंसर। ठीक है,
तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ऐसे ही आपकी कॉपी में अपना लिख लेना है। फिर आपको डालना है सेक्शन। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको डालना है सेक्शन। क्या डालना है? सेक्शन। सेक्शन प्यारे बच्चों क्या था? बी। और क्या था प्यारे बच्चों? आपका रीडिंग। ऐसे आपको डाल देना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको आंसर नंबर डाल देना है। फर्स्ट। इतना करने के बाद आपको अंडरलाइन भी कर देना है ताकि आपका पैसेज क्या दिखे? अच्छा खूबसूरत लगे, ठीक है। ये नहीं कि बस आप ऐसे ही खाली छोड़ दें, ठीक है। इतना करने के बाद अब जैसे ही आप पैसे शुरू करेंगे तो आप एग्जैक्ट तो नहीं लिखने पाए, पहले आपको थोड़ा सा बता देना है कि इस पैसेज को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग का और प्यारे बच्चों अंत का आपको नंबर लिख देना है। कह रहा है इट इज ओनली डेट डैश, कहां पे आपका वीकनेस, ठीक है प्यारे बच्चों, जिससे वो एग्जामिनर को पता चल जाए कि हम इस पैसेज को सॉल्व कर रहे हैं। फिर इसके बाद आपको डालना है नंबर 1। नंबर 1 का क्यों बार बार आंसर नहीं राइट करेंगे? स्टार्टिंग में आपने ऑलरेडी राइट कर दिया है। ये नहीं कि बार बार आप आंसर ही राइट करते रहें और आपका टाइम चला जाए, ठीक है। हमें टाइम बचाना है ताकि सारे क्वेश्चन हमारे अटेम्प्ट हो सके। फिर इसके बाद आप देखिए यहां से लेकर के आपका फर्स्ट आंसर यहां तक था, उसको आपको राइट कर देना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे इट इज ओनली circumstances ठीक है। ये आपका आंसर राइट हो गया। इसके बाद आपको ऐसे ही बी में कर देना है, तो यहाँ पे आप डालेंगे बी। बी का आंसर आपको ऐसे ही राइट कर देना है जैसे आपने खोजा था, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में आपको खोज के बता दिया है। इन ये आपका बी नंबर का आंसर हो गया। इसी तरह आपको सी नंबर का आंसर कर देना है और आपका डी नंबर का आंसर, ठीक है। पहले बच्चों मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, इसलिए आप अपनी बेहतर तरीके से आप राइट करिएगा, ठीक है। इसी तरह थर्ड नंबर पे आपको क्या लिखना था प्यारे बच्चों? आपका सेल्फिश का आपका क्या लिखना था? अपोजिट वर्ड। तो क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा। मिलते हैं कल एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश से रिलेटेड और भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको बता दिए जाएं, अभी तक आपने नहीं तैयार किया है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।